हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका बैंक ऑफ करियर एकेडमी सीकर में। मैं हेमंत शर्मा। आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद ट्रेन्स आता है। ट्रेन्स के बाद का टॉपिक हम बोट्स एंड स्ट्रीम लेते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। आइए देखते हैं, इसका बेसिक समझते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहले इसका बेसिक समझते हैं हम। मान लीजिए कि एक बोट है और ये बोट की जो स्पीड है दैट इज बी, ये बी चाल से चल रही है, लेकिन बोट सड़क पे तो चलती नहीं है। तो इसके लिए पानी बनाना पड़ेगा, नदी बनानी पड़ेगी। ये नदी में चल रही है, ठीक है। और नदी की भी अपनी एक चाल होती है, तो वो इस तरफ बह रही है। इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो करंट की या पानी की चाल मैंने मान ली एस और बोट की चाल है बी। अकेले बोट की चाल को हम शांत जल में नाव की चाल कहते हैं, यानी कि बी जो है वो शांत जल में नाव की चाल है। एस को हम धारा की चाल कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बी प्लस एस हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि इसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, पानी के साथ नाव की चाल। और बी माइनस एस का मतलब होता है कि जब नाव इस तरफ से उल्टी दिशा में जा रही होगी तो वो पानी उसे रेस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि उसकी चाल को कम करेगा। तो कम करने के लिए माइनस लगता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग अपस्ट्रीम। तो ये धारा की विपरीत नाव की चाल है और ये धारा के साथ नाव की चाल है। अब बात आती है टाइम की। जैसे मैंने लिख दिया d अपॉन बी प्लस एस, तो इसका मतलब है कि नाव धारा की दिशा में जा रही है और d दूरी तय करने में इतना समय ले रही है। क्योंकि दूरी बटे चाल समय होता है। इसका मतलब आप समझते हैं कि नाव धारा के विपरीत जा रही है तो इतना समय लेगी वो किसी दूरी को तय करने में, जो कि d दूरी है। यदि मैं लिखूं d अपॉन बी प्लस एस प्लस d अपॉन बी माइनस एस, तो ये टोटल टाइम है किस चीज का? d दूरी को तय करने में, धारा की दिशा में जाने और वापस आने का, ये टोटल टाइम कहलाता है। टोटल टाइम, जाने और आने में लगा कुल समय। अच्छा, यहां पर एक रूल मैं आपको सिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अनुपात समानुपात नियम भी कहते हैं। जैसे कि आपको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिया है और उसके बराबर में c अपॉन डी दिया है, ये आपको दिया है। इसे कहते हैं यदि ऐसा है तो आपको मिलेगा a अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसे हम योगानुपात नियम कहते हैं, योगांतरानुपात, योग और अंतर दोनों है ना, तो इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहते हैं। तो जब भी इधर प्लस और माइनस होगा उसे हम इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं और दोनों के रिजल्ट्स बराबर आते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ये हमने इसलिए रूल पढ़ा क्योंकि प्लस, और देखो एक बार इसमें प्लस आ रहा है और एक बार इसमें माइनस आ रहा है, तो इनका रेशो हमें अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस करने पर रेशो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन ये है, एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, तो b प्लस एस कितना हो जाएगा? b प्लस एस हो जाएगा दूरी बटे समय, यानी कि 5, और उतनी ही दूरी वापस आने में 5 गुना अधिक समय लेती है। 5 गुना अधिक मतलब 25 घंटे। तो b माइनस एस हो जाएगा 25 किलोमीटर बटे 25 घंटे, यानी कि 1 घंटा।
इससे आपको मिलेगा बी अपॉन एस। इधर इसको प्लस कर दो तो 6 मिलेगा और माइनस कर दो तो 4। पर इनका कहना है कि धारा की चाल 2 है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एस को आप 4 की बजाय 2 बनाओगे तो आधा कर दो और इसको भी आधा कर दो। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई? 3 किलोमीटर, यानी कि आपका आंसर आ गया पहले वाला। इस तरीके से बहुत ही आसान वे में आप आंसर निकाल सकते हैं। सॉरी। अच्छा देखिए अगले प्रश्न में, एक नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर 4 घंटे में जाती, तो b प्लस एस अपॉन b माइनस एस की वैल्यू निकालनी है हमें। 44/4, 44 किलोमीटर 4 घंटे में यानी कि 11, और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर 10 घंटे में, यानी कि दूरी बटे समय चाल होती है तो 3 ही हो जाएगा। इससे हमें मिलेगा b अपॉन एस, वही कंपोनेंट में डिविडेंड रूल से 3 को इसमें जोड़ दो ऊपर तो ये हो जाएगा 14 और नीचे माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8। पर धारा की चाल तो 4 है तो आधा कर दो 4, ये अपने आप पता चल जाएगी 7। तो आपका आंसर आ गया 7, क्योंकि पूछा क्या है? शांत जल में नाव की चाल। सॉरी आज गला बहुत खराब हो रहा है मेरा, तो थोड़ी थोड़ी खांसी आती रहेगी बीच में, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। लेकिन अब ये देखिए कि ये कितना सही तरीका है, मतलब कि हमें कोई भी अननेसेसरी का कैलकुलेशन करना नहीं पड़ रहा और आंसर आ रहा है फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। b प्लस एस बी माइनस एस, 24 किलोमीटर 2 घंटे में यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई। और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, यानी कि 8/4 2। अब आप क्या करोगे? आप b अपॉन एस निकालोगे। b अपॉन एस में इसमें इसको जोड़ दोगे तो 14 हो जाएगा, घटा दोगे तो 10 हो जाएगा। अब ये कह रहे धारा का वेग कितना है, ठीक है, हम इसे काट देंगे 5 और 7, तो नाव का वेग तो 7 आ रहा है, धारा का वेग 5 आ रहा है, या 5 का मल्टीपल आएगा, तो 5 इस ऑप्शन में है। लेकिन इसे वेरीफाई करना जरूरी है। कैसे वेरीफाई? कि b प्लस एस 12 होना चाहिए, क्योंकि देखो करेक्ट तो 24/2 12 ही है, तो 7 और 5 12 होता है, इसीलिए b की वैल्यू 7 बिल्कुल करेक्ट है और s की वैल्यू 5 बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए सही जवाब 5 ही होगा। आगे चलिए। एक नाव धारा की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो b प्लस एस आपको मिल जाएगा 21/3 यानी कि 7, और विरुद्ध 7 घंटे में तय करती है, यानी कि b माइनस एस मिल जाएगा आपको 3। तो यहां से b अपॉन एस बराबर हो जाएगा 7 + 3 10 और 7 - 3 4। अब ये कह रहे हैं शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में नाव की चाल यहां से 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे रही है, जो ऑप्शन में भी मिल रही है आपको। यानी कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी वही वेरिफिकेशन चाहिए कि ये सही है या गलत। तो देखो b प्लस एस 7 होना चाहिए, तो 5 और 2 7 होते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक नाव 7.5 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल और उतनी ही दूरी 5 मिनट में धारा के साथ, तब समय दिया गया है और समय जो होता है वो चाल के विपरीत होता है, तो 7.5 यहां रखेंगे और 5 यहाँ। वैसे भी प्लस के सामने हमेशा ज्यादा वैल्यू रखनी चाहिए, यदि कभी हम कंफ्यूज होते हैं तो ये सोच लेंगे कि प्लस के सामने बड़ी वैल्यू और माइनस के सामने बड़ी वैल्यू और माइनस के सामने छोटी वैल्यू रख लेनी चाहिए। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 25 से 2 बार और 25 से 3 बार। अब b अपॉन एस निकालने के लिए 3 और 2 हो जाएगा 5 और 3 में से 2 गया 1,
अब देखिए ध्यान से, धारा की गति क्या है। तो धारा की गति एक होगी, या डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। तो कैसे पता चलेगा? वेरिफिकेशन से। वेरिफिकेशन क्या कहता है कि हम एक बार बी प्लस एस निकाल लेते हैं। बी प्लस एस का मतलब है 3/4 किलोमीटर की दूरी है और धारा की दिशा में 5 मिनट में तय हो रही है। ये धारा के विपरीत 7.5 मिनट में तय हो रही है, धारा की दिशा में 5 मिनट में। तो 5 मिनट को घंटे बदल दो। 12 पंजे 60, 12 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 इंटू 12 यानी कि 9 होना चाहिए बी प्लस एस। हमने देखा बी प्लस एस तो 6 हो रहा है, तो 6 को 9 बनाने के लिए उसमें 6 का आधा जोड़ देंगे, यानी कि 1.5 गुना कर देंगे। तो इसको 1.5 गुना कर दो और इसको 1.5 गुना कर दो। तो उस हिसाब से 1.5 गुना करने के हिसाब से एक में 1.5 का गुना होकर कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। सॉरी। तो आंसर इस तरीके से वेरीफाई करके इजीली निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नाव अनुकूल दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से 5 घंटे चलती है। बी प्लस एस, बी माइनस एस। 60/5 कितना हो गया? 12। और वापस आने में 10 घंटे लग जाते हैं, तो 60/10 कितना हो गया? 6। अब बी अपॉन एस कितना हो जाएगा? 18/6। इतना। देखो बी प्लस एस एक्चुअल 12 है और यहां पर बी प्लस एस हो गया 4। 3 और 1 4। तो 4 को आप 12 बनाने के लिए 4 तिया 12, यानी कि इनकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 9 और 3। तो शांत जल में नाव की चाल बताएंगे तो वो 9 आ जाएगी, यानी अकेली बी की वैल्यू। आज गले में बहुत ज्यादा खराबी है। देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। शांत जल में मतलब कि आपको बी दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल भी दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर की दूरी जाने और आने में, तो ठीक है। 36 की दूरी आने में बी प्लस एस प्लस बी माइनस एस, यानी कि 36/12 और 36/8। तो 12 थी 36 और 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 3 और 4.5 यानी कि 7.5 घंटे लगेंगे। तो करेक्ट आंसर आ गया ये वाला। बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, एक नाव धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत, ध्यान रखना समय उल्टा हो जाएगा। और वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। तो 6 से 48 को काटेंगे तो 6 से 8 बार और 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48। ये इनकी एक्चुअल चाल आ रही है। तो बी अपॉन एस कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 और ये 8 में से 4 गए 4 बचे। यानी इतना। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करनी है, लेकिन हमें ये बनाना है 8। तो इनको जोड़ो, 4 आ गया, दुगना कर दो 8 आ जाएगा, यानी कि 6 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो बी शांत जल में नाव की चाल है जो कि 6 है, यानी करेक्ट आंसर कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, एक तैराक धारा के विपरीत की तुलना में धारा के अनुकूल 33 सही 1/3% तीव्र है। देखो 33 सही 1/3% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/3। अब 3 के ऊपर 1 ज्यादा है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यदि समय रखेंगे तो माइनस का 3 और 1 ज्यादा, 3 से 1 ज्यादा 4, ऐसे रख लो आप। वह शांत जल में 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, यानी कि 32/4 कितना हो गया? 8। तो अकेला बी 8 है। देखते हैं, बी अपॉन एस इक्वल टू ये कितना हो गया? 7 और ये कितना हो गया? 1। अब
शांत जल में 32 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में जो चाल है वो आ जाएगी 8, यानी बी का मान 8 आ जाएगा। कैसे आएगा 8? 8/7 ये आ गया। इसको भी 8/7 कर लो, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 8/7। अब आपके पास एस की एक्चुअल वैल्यू आ गई, तो धारा की गति आ गई हमारे पास। धारा की गति ये कह रहे हैं धारा के विपरीत यानी कि बी माइनस एस का प्रतिशत निकालिए, ये निकालना है आपको। तो एस तो आ गया 8/7 और बी माइनस एस माइनस करके देखो इसको आपस में। यदि आप माइनस करके देखोगे तो 8 माइनस 8/7 कितना हो जाएगा? 8 कॉमन ले लिया, 6/7 48/7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 8/48 गुणा 100 यानी कि 1/6, तो 16.67% आंसर ही आ गया। इसके अलावा मैं आपको इसमें एक चीज और समझाऊंगा। ये बैंक पीओ से रिलेटेड क्वेश्चन था, बैंक पीओ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। यदि आप नहीं एक्चुअल वैल्यू निकालो तो क्या परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाती है? ऐसा नहीं है, परसेंटेज वैल्यू सेम आती है। कैसे? बी प्लस एस बी माइनस एस हम वही करेंगे 4/3 यानी कि 33.33% ज्यादा। तो इसमें आपको बस बी और एस निकालने की जरूरत है, 7 और 1। अब एस को आप 1 मान लो और बी माइनस एस कितना है, इसको करो बी माइनस एस। बी में से एस गया तो कितना आ गया? 6। बस ये प्रतिशत आ गया आपको 16.66 या 67%। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअल वैल्यू निकालने की जब परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए आगे चलते हैं। रोहित और मोहित एक नदी के 2 किनारों से एक दूसरे की ओर आ रहे, वे आरंभ करने के 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि शांत जल में दोनों नावों की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी मोहित से रोहित की तरफ बह रही है, ये मोहित है और ये नदी बह रही है और ये रोहित है। अब ये यही 3 घंटे बाद यहां पर मिलेंगे, मतलब कि 3 घंटे बाद मान लीजिए आप ये इधर चला और 3 घंटे ये इधर चला, दोनों मिल गए। तो उसमें होगा क्या कि नदी के विपरीत और ये नदी के विपरीत जा रहा है और ये नदी के साथ जा रहा है। तो चूंकि इसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर है और इसकी भी चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो नदी के विपरीत जाने में नदी इसको जितनी अपने नदी की चाल तो सेम रहेगी, तो यहाँ क्या रहेगी? यहाँ नदी की चाल पॉजिटिव रहेगी और यहाँ नदी की चाल माइनस में रहेगी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 6 थी 18 किलोमीटर इसको मान लो आप, ये चला, और 6 की चाल से 3 घंटे 18 किलोमीटर ये चला, तो टोटल मिला के 18 36 किलोमीटर की इनकी दूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आसानी से पता कर सकते हैं यदि हमारे कॉन्सेप्ट सही है तो। आगे चलते, एक मोटर बोट जिसकी गति शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि आपको बी का मान दे दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और 4 घंटे 30 मिनट में वापस लौटती है। तो 30 किलोमीटर बी प्लस एस और 30 किलोमीटर बी माइनस एस और 4.5 घंटे लगते हैं। बी का मान 15 दिया है तो आराम से एस का मान निकाला जा सकता है, क्योंकि अब एक इक्वेशन और एक वेरिएबल बचा है। तो एस का मान आप हो सकता है तो ऑप्शन से कंसीडर कर लें, जैसे कि 6 है, 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21, और 21 30 को काटता नहीं है। 15 और 5 20 और 15 में से 5 गए 10, हाँ ये हो सकता है, तो ये हो सकता है। 4 को देखेंगे तो 19 काटता नहीं है, और 15 में से 3 गए 12 और 15 3 18, ये भी पॉसिबल नहीं है पूरी तरह से काटे, पॉइंट पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी।
और 2 मतलब 17 नहीं काटता, क्योंकि 15 और 2 17 होता है। तो 5 एक ऐसा ऑप्शन बचा जो काम का है, तो चेक करके देख लेते हैं इसे, यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। तो 30/20 प्लस 30/10, ये 4.5 आना चाहिए। ये 3 घंटे ये आ गए और 1.5 घंटा ये आ गया, बिल्कुल 4.5 घंटे बन गए, यानी कि वेरिफिकेशन भी हो गया। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है। इस तरीके से कुछ चीजें ऑप्शन से भी कंसीडर हो जाती हैं, अदरवाइज इक्वेशंस बनती हैं, लेकिन इसकी ज्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं बनती और आंसर आ जाता इजीली। आगे चलते हैं। नाव किसी निश्चित दूरी को धारा के विपरीत 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है, जबकि धारा के अनुकूल 4 घंटे लेती है। तो b प्लस एस बी माइनस एस। अब इसे टाइम के इक्वल रखना है, क्योंकि दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होगा, यानी कि बड़ा समय ऊपर और छोटा समय नीचे आ जाएगा। तो 8 घंटे का मतलब होता है कि 8 छंग 48, 480 मिनट, और 48 मिनट और जोड़ दिए तो 528 मिनट हो गए। 4 घंटे का मतलब होता है 6 चौक 24, 240 मिनट ये हो गए। अब इसे 4 से काटो 60 बार, 4 एकम 4, 4 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। फिर आप इसे 6 से काटो 10 बार, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। फिर आप इसे काटो 2 से, तो ये आ गया 11/5। अब आप इसे b/s में बदल लो, तो 11 में 5 इधर जुड़ जाएंगे 16, और 11 में से 5 गए तो 6, यानी फाइनली ये जो अनुपात हो गया b और s का, वो आ गया आपका 8:3, और ये दिया है आपको ऑप्शन। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, और एक ही तरीके से आप एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, अननेसेसरली इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल किसी दूरी को तय करने में 9 घंटे लेती है और अनुकूल समय है 6 घंटे का। तो ये बड़ा सिंपल है, b प्लस एस बी माइनस एस बराबर 9 और 6, ये समय है और ये चाल है। तो इससे हमें मिल जाएगा b/s, 9 और 6 15, और 9 में से 6 गए 3, यानी कि कुछ 5/1। यदि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि b को ये 4 मान रहे हैं, तो हमें इसे 4 बनाने के लिए 4/5 का गुणा करना पड़ेगा। नीचे भी 4/5 का गुणा कर दो, तो नाव की चाल आ जाएगी 4/5, जिसे हम बोलेंगे 0.8। तो आंसर आ गया आपका 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इतना सिंपल फंडा कहीं नहीं, कहीं होगा भी नहीं। आप ट्राई ऐसे ही करें तो आपको बेनिफिट होगा। देखिए, एक नाव को किसी नदी के बिंदु x से y तक धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर दूरी तय करना है। ठीक है, ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी तय करना है, आना और जाना। तो x से y तक और y से x तक जाने में कुल समय 41 b प्लस एस और b माइनस एस, कुल समय लग रहा है 41 मिनट 40 सेकंड। नाव की गति बताइए। देखिए, इसमें इक्वेशन 1 बन गई और वेरिएबल 2 है, इसमें b नहीं दिया और s का मान भी नहीं दिया, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल से आंसर नहीं निकल सकता। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल से आंसर निकल सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। अगला देखिए, एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक 4 घंटे में पहुंचती है और विपरीत 5 घंटे में। तो ठीक है, b प्लस एस बी माइनस एस, धारा के विपरीत समय होता है तो 5 ऊपर और 4 नीचे। यहां से हम b/s निकाल लेंगे, कितना 9/1। यदि धारा की गति 2 है तो 1 को दुगना कर दो, 2 हो गया। तो देखो ये कितनी हो गई 18, तो b हो गया 18 और ये हो गया 2। अभी कह रहा पोर्ट्स के मध्य दूरी कितनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये धारा की दिशा में, मान लीजिए दिशा में b प्लस एस की चाल से कितने घंटे लग रहे हैं धारा की दिशा में? धारा की दिशा में 4 घंटे, और विपरीत दिशा में b माइनस एस की चाल से 5 घंटे। तो चाल गुणा समय दूरी होती है, और चाल गुणा समय दूरी होती है, तो b प्लस एस करके देख लो। b प्लस एस हो गया
18 और 2 20 इंटू 4 80 आ गया। या माइनस करके देख लो, 18 और 2 16 इंटू 5 ये भी 80 आ गया। यानी कि जो दूरी है पोर्ट की वो 80 किलोमीटर की। चलिए आगे चलते हैं। एक मोटर बोट की गति जल धारा का अनुपात इतना है, ठीक है। तो B अपॉन एस का अनुपात दे रखा है आपको 36 और 5। B अपॉन B प्लस एस अपॉन B माइनस एस निकाल लो, आप उल्टा निकालना पड़ेगा। तो इसको प्लस कर दो, कितना 41, और इसको माइनस कर दो 31। अब देखो ये चालें हैं और चालों के सामने चालें आती हैं। यदि आपको समय का अनुपात निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा, मतलब कि 31 ऊपर और 41 नीचे। तो ये धारा की दिशा में चाल है और ये धारा की दिशा में समय है। ये कह रहे हैं कि मोटर बोट धारा की दिशा में इतने मिनट जाती है। तो 5 घंटे 5 6 के 30 310 मिनट, यानी कि 310 मिनट यहाँ हो गया। तो विपरीत जाएगी 410 मिनट। हो गया, आंसर आ गया आपका। 410 मिनट को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग दे दो तो 6 घंटे 50 मिनट आ जाएगा। 6 घंटे 50 मिनट का मतलब हो गया ये वाला ऑप्शन आपका आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कमल एक निश्चित दूरी को नाव से धारा के अनुकूल 12 घंटे में तय करता है और उसी दूरी को 18 घंटे में वापस आता है। तो B प्लस एस और B माइनस एस के सामने समय रखेंगे तो उल्टा रखेंगे, 18/12। आगे देखो B अपॉन एस कितना हो गया, 30/6, कुछ इस तरह। यदि धारा के बहाव की दर 6 किलोमीटर है, मतलब कि इसको काटते नहीं तो 6 ही आ जाता। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 6। तो शांत जल में नाव की गति देखो 30 है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटने की जरूरत नहीं थी, पहले ही देख लेते कि यदि एस 6 है तो B 30 होगा। तो इस तरीके से हम आराम से पता कर सकते हैं एक ही लाइन में कि नाव धारा का क्या प्रॉपर संबंध है और किस तरह से वो धारा के साथ और धारा के विपरीत चलती है। और ये रिलेशन डायरेक्ट आपको आंसर B और S का किस तरह देता है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी